मैं कहा ले अभी तो 3 ही महीने 6 महीने और यही हो रहा है क्या मेरे साथ। तो आई लाइक ओके चलो भाई अब जो है वो है। उल्टी एंड सुसु एंड डकार एंड चीके एंड हिचकी, ये सब ना एक साथ हो रहा था। बस गाइनी ने देखा एंड शी वाज लाइक दिस इज नॉट लीक, दिस इज बर्स्ट, नाउ वी हैव टू डिलीवर विद इन 12 to 24 आवर्स। पहले तो मैं कंफ्यूज ही हो गई, मुझे देखना क्या है और ये जो है ये क्या है। मुझे समझ नहीं आई ये है क्या। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ जो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड विच हैज़ टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन। मतलब भाई पूरी लाइफ ऐसी सी ऐसी हो गई, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया, सब पलट दिया, ऐसा हो गया। So I want to share my pregnancy journey. It has been a roller coaster ride, like a big time roller coaster ride. क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उस टाइम पर अनुभव की चैनल की हैकिंग वाला जोन चल रहा था, जहाँ पर हमारे सारे चैनल्स हैक हो गए थे एंड ऑब्वियसली द इनकम सोर्स एंड एवरीथिंग इज थ्रू दैट चैनल्स ओनली। एंड जब वो ज़ीरो हो गए, वो हैक हो गए, तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे। इट वॉज लाइक कि भाई ख़त्म हो गया सब। तो अनुभव की अकाउंट्स की हैकिंग चल रही थी एंड मतलब हम लोगों का सारा सोर्स ऑफ इनकम अकाउंट्स और इन सब से है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो जब वो हैक हुए तो ऐसा लगा भाई सब ज़ीरो हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गए, पता नहीं अब क्या करेंगे, शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि हैकर्स ना बार बार अकाउंट हैक कर रहे थे, हम उनसे अपना वापस लेते और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे वो हैक हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी जहाँ पर मुझे घबराहट, एंग्जाइटी, उल्टियाँ सब कुछ हो रहा था एंड मुझे लग रहा था वो इसी सब चीज़ों की वजह से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट टुक अ टोल ऑन मी कि भाई अब कैसे शुरुआत करेंगे चीज़ों की। बट इवेंचुअली जब ये हैकिंग वाला सब कुछ सॉर्ट हो गया, वी गॉट आवर अकाउंट्स बैक एंड एवरीथिंग, मेरी उल्टियाँ नहीं रुकी। तो आई थॉट ये क्यों। एंड मेरे पीरियड्स भी लेट हो गए थे। अब पीरियड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे साथ ना कभी कभी मेरा मिस हो जाते हैं पीरियड्स। तो आई थॉट ये नॉर्मल है, नॉर्मली मिस हुआ होगा, बट नहीं। तो मैंने चेक करा एंड आई वाज प्रेग्नेंट। और मैं ऐसे हो गई, ओ माय गॉड ये क्या है। मैं वॉशरूम से बाहर आई, अनुभव वेट कर रहा था और मैंने अनुभव को देखा, अनुभव ने मुझे देखा। अनुभव बोलता हो गया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। इट वाज अ मोमेंट दैट मैं कभी नहीं भूल सकती। I started crying इतनी जोर से कि भाई मतलब I don't know, it was a very different feeling कि मतलब okay something has started, okay new journey। फिर इतनी चुल हो रही थी कि भाई बताना है। So I called my mom, ठीक है। रात के 1-2 बज रहे थे और मेरे पेट में ना बात टिक नहीं रही थी, तो I wanted to share it with somebody, so I called up my mom एंड प्रेगनेंसी स्टिक थी मेरे हाथ में एंड मैंने अपनी मॉम को वीडियो कॉल करा और मैंने बोला लाइट ऑन करो। वो घबरा गई, क्या हो गया। उन्होंने लाइट ऑन करी, मैंने दिखाया ये देखो। हर रिएक्शन वाज तो कोविड का टेस्ट क्यों कर रही है। लाइक क्या बोल रहे हो। मैं कहती क्या बीमार है। मैं कहा क्या, देखो। देन फाइनली शी सेड आर यू प्रेग्नेंट। यस। So as usual, my mother got so excited, but she was like, अभी रुक जा, पहले डॉक्टर के जाइयो, पहले कंफर्म करियो ये वो। I was like, yeah, okay, cool. Then the next day we went to the doctor. तो फिर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिया and she was like, okay, let's see क्या है, होता है नहीं होता है, अभी हम देखते हैं। I was like, okay, fine. फिर हमने करा, देखा एंड आई वॉज प्रेगनेंट। हम लोगों ने फिर डॉक्टर से पूछा कैन वी टेल द होल फैमिली एंड एवरीथिंग। शी इज़ लाइक कि हाँ बट अभी बहुत अर्ली है, सो जस्ट वेट फॉर लाइक फ्यू वीक्स, ताकि एक बार अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट हार्ट बीट आ जाए बेबी की। बट देन वी वर लाइक कि ठीक है अपने पेरेंट्स को तो हम बता ही देते हैं। तो हमने अनुभव के पेरेंट्स को बता दिया, मेरे डैड को बता दिया था
हमारी मतलब एकदम क्लोज फैमिली को बता दिया था, भाई भाभी को बता दिया था, एंड दिस वॉज ऑल अराउंड आवर एनिवर्सरी. सो देन ठीक है, हम लोग का अल्ट्रासाउंड हुआ, वी गॉट द हार्ट बीट एंड वी लाइक सो हैप्पी कि ओके फाइनली द बेबी इज हेयर एंड नाउ वी हैव टू नरिश द बेबी. अब क्या हो रहा था कि साला अल्ट्रासाउंड में जाने से पहले मेरे को भगवान कसम इतनी एंजाइटी होती थी ना, जो पता नहीं पीटीए में और मेरा रिजल्ट आना है 12th का, ऐसी घबराहट, ऐसी मेरी हालत बुरी, मैं रास्ते में उल्टियां करती हुई जाती थी. सेम मेरे साथ तब होता था जब मेरी पीटीएम होती थी, रास्ते में मेरी उल्टियां होती थी, और वही सेम मेरा वो होता था कि मेरा रिजल्ट आना है. चलो ठीक है, अब प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के लिए गए, वी गॉट द हार्ट बीट बट वी गॉट अ सिस्ट ऑल्सो. तो मेरे यूट्रस में एक ह्यूज सिस्ट था, बट द डॉक्टर सेड कि इवेंचुअली ये चला जाता है, इट इज नॉर्मल, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सेकेंड अल्ट्रासाउंड तक इट विल बी गॉन. आई लाइक ओके, एंड बहुत सारे प्रिकॉशंस मेरे को बोले थे करने के लिए. आई लाइक ओके फाइन. फिर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, द फर्स्ट 3 months वॉज ऑल अबाउट मी प्यूकिंग. पूरा टाइम आई कुड नॉट टॉलरेट फूड, मतलब मेरे से बड़ा कोई फूड ही नहीं हो सकता. अभी भी मेरी प्याज की को छोड़ी वेट कर रही है मेरे खाने के लिए, बट भाई मेरे को उस टाइम पर खाना नहीं रस आता था. मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को खाना नहीं है, मेरे सामने खाना मत लाओ, मेरे सामने रोटी मत लाओ, मेरे सामने चावल मत लाओ, मेरे सामने कुछ मत लाओ, बाहर का खाना मत लाओ, कुछ भी नहीं. इट वाज लाइक आई कुडंट इवन टेक वाटर इन, बिकॉज मैं कुछ भी खाऊं वो बाहर, मैं कुछ भी खाऊं वो बाहर. तो ऐसा हो गया था भाई क्या करें, कुछ खाएं ना खाएं. तो फर्स्ट 3 months वॉज ऑल अबाउट वॉमिट. एंड देन आई आस्क्ड माय मदर ऑल्सो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है. तो मम्मा वाज लाइक कि हाँ जब तू मेरे पेट में थी ना तब भी मेरे को बहुत उल्टी हुई, और मुझे तो पूरे 9 महीने उल्टी हुई है. मैं कहा ले अभी तो 3 ही महीने 6 महीने और यही हो रहा है क्या मेरे साथ. तो आई लाइक ओके चलो भाई अब जो है वो है, करेंगे ये भी हैंडल. सो फर्स्ट 3 months वॉज ऑल अबाउट वॉमिटिंग. फिर हमारा सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुआ. सेकेंड अल्ट्रासाउंड में वी गॉट टू नो दैट आई हैव अ लो लाइन प्लासेंटा, सो आई वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल और टू एक्सरसाइज, क्योंकि लो लाइन प्लासेंटा था एंड देयर वाज हैवी चांसेस कि मेरी ब्लीडिंग हो सकती है. सो डॉक्टर रिकमेंडेड कि आप सिर्फ 10 minutes वॉक करो, दैट टू घर के अंदर, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि द प्लासेंटा इज क्वाइट लो एंड प्लेसेंटा प्रेविया भी बोलते हैं इसको, एंड उसमें थोड़ा रिस्क होता है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तो हम लोग बहुत ऐसे प्रिकॉशंस में वो हो गए कि ठीक है ओके हम लोग नहीं कहीं पर भी ट्रैवल नहीं करेंगे, सिर्फ डॉक्टर तक जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे. बहुत बहुत ऑलमोस्ट बेड रेस्ट मेरा हो गया था. चलो अब बेड रेस्ट हुआ. अब मेरे साथ क्या हुआ नेक्स्ट कि मेरे जो यहाँ से हमारी नर्व जो आती है, ठीक है, मेरी वो नर्व कंप्रेस हो गई, शियाटिक नर्व. एंड वो नर्व कंप्रेस होने के बाद मेरे को नॉर्मली बैक में पेन होता है, बट मेरे साथ क्या हुआ, इट वॉज माई थाई, लेटरल पार्ट ऑफ माई थाई विच गॉट अ बर्निंग सेंसेशन. एंड वो ऐसी बर्निंग सेंसेशन थी भगवान कसम, मैं अगर उस पर कपड़ा भी टच होता था ना मेरी चीखें निकल जाती थी, इतना ज्यादा दर्द होता था, इतना बर्न होता था. एंड वो रहता था, वो ऐसा नहीं था कि वो हट जाए या वो कम हो जाए, वो ऐसा नहीं होता था, वो रहता था. आई गेस इट वॉज नॉट शियाटिक नर्व, इट वॉज फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, आई डोंट रिमेंबर दैट. सो या उस टाइम पर एंड इसका जो ट्रीटमेंट था दैट वॉज एक्सरसाइज, बट ऑब्वियसली क्योंकि मेरा लो लाइन प्लासेंटा था तो मेरे को एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था. सो शी वॉज लाइक कि यू हैव टू बेयर दिस पेन. आई लाइक ओ गॉड. और लोगों को ये पेन ना लाइक 3rd ट्राइमेस्टर में जाके होता है, जो मेरे को 2nd ट्राइमेस्टर में शुरू हो गया था. चलो भाई अब हो गया, उल्टियाँ मुकी थी मेरी 3 महीने में कि मेरा दूसरा ये शुरू हो गया. चलो अब ये पेन चल रहा है. अब इस पेन के साथ साथ एक नया पेन आया, दैट वॉज माई बैक पेन. इट वॉज ओ माई गॉड, इट वॉज सो बैड, इट वॉज सो बैड. मतलब मैं बैठ नहीं सकती थी, लेट नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, चल नहीं सकती थी, ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी जिसमें मेरे को रिलैक्सेशन मिल रही हो. और ये सारी चीजें ना मेरे को डॉक्टर बोलती है ये सब 7th 8th month में होता है. आई डोंट नो व्हाई यू हैविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर 4th 5th month.
सो आई वाज लाइक भाई मुझे नहीं पता, पर मुझे हो रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रही है. सो शी वाज लाइक कि हाँ बट हम ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दे सकते, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आप ऑइंटमेंट भी ज़्यादा नहीं लगा सकते, बहुत सारी चीज़ें थी. तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो भाई ये भी बेयर करेंगे. इवेंचुअली आई डोंट नो हाउ मेरा बैक पेन बिना कोई दवाई खाए ठीक हो गया आफ्टर फ्यू वीक्स. सो आई वाज लाइक ओके शुक्र है एक चीज़ ठीक हुई. वो जैसी एक चीज़ ठीक हुई दूसरी चीज़ शुरू हो गई, एंड दैट वाज मेरी नाक सूज गई. लाइक seriously मेरी this part of my nose was all swelled up and I don't know why I couldn't touch my nose. मेरे को ऐसा लगा भाई एक चीज मेरी ठीक नहीं होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है. चलो अब ये भी डॉक्टर को दिखाया तो फिर डॉक्टर कहती है हाँ भाई कोई बात नहीं, वन ऑफ द रेयर सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी साइनसिस की वजह से समटाइम्स इट हैपेंस. चलो भाई अब ये भी है तो अब ये भी सही. अब वो नाक का दर्द ठीक हुआ, फिर आउट ऑफ नोवेयर मेरी नर्व कंप्रेशन जो था, जो मेरे को डॉक्टर ने बोला था क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा है एंड वो वन साइड पे ज्यादा झुका हुआ है इसलिए वन साइड पे आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है, उस वजह से पेन हो रहा है, वो भी आउट ऑफ नोवेयर ठीक हो गया. मैं खुश कि चलो अब फाइनली बाय द एंड ऑफ माय सेकेंड ट्राइमेस्टर आई एम फ्री फ्रॉम एवरी ऑफ दीज पेन्स. कि मेरा बैक पेन भी ठीक हो गया, मेरी नाक की सूजन भी ठीक हो गई, मेरा वो लेटरल बर्निंग सेंसेशन भी ठीक हो गई. फिर मुझे हो गई फूड पॉइजनिंग गोभी का पराठा खा के. ओ भाई जो मेरे को दर्द उठे हैं मैं बता नहीं सकती. हम लोग रात को भागे फिर हॉस्पिटल. आई गॉट एडमिटेड क्योंकि भाई बहुत अनबेरेबल पेन हो रहा था, उल्टियाँ लूज मोशन सब शुरू हो गया था, बेबी को भी देखना था. तो उसके लिए फिर मेरे को एडमिट करा इमरजेंसी में, दवाई ववाई वो सब दिया, थोड़ा मेरे को बेटर करा. फिर उससे मेरे को रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगा बट देन फाइनली आई रिकवर्ड. ये करते करते मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया. हमारा थर्ड अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें हमें ये पता चलना था कि अब मेरा प्लासेंटा कहाँ है, फाइनली इफ वी कैन ट्रेवल और नॉट. एंड उसमें भी मेरा प्लासेंटा लो ही था, थोड़ा सा ऊपर आया था बट दे वर सेइंग कि हम इसको लो ही कंसिडर करेंगे. तो अभी भी आप एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते एंड आपको और प्रिकॉशन अब वो करने हैं. लाइक ठीक है भाई. दिस वॉज अराउंड 6th month आई गेस, यस. फिर 6th month में एक और चीज हुई मेरे साथ. फाइनली अब जब मेरा स्टमक इन्फेक्शन ठीक हो गया, बैक पेन ठीक हो गया, ये टांग का दर्द ठीक हो गया, नाक ठीक हो गई, उल्टियां ठीक हो गई, फाइनली अब जब मैं नॉर्मल हो गई थी तब पता नहीं कौन से कीड़े ने मेरे को यहां काट लिया और मेरा ये पूरा एरिया इट गॉट बर्न्ड, लाइक गंदा वाला बर्न. मैं पिक्चर लगाऊंगी उसकी, आप देखना. इट वॉज सो बैड, इट वॉज सो बैड, आई कांट इवन टेल यू. इतना जलता था. फिर मैं गई स्किन स्पेशलिस्ट के पास. नाउ आई कांट ईट एनी मेडिसिन क्योंकि ऑब्वियसली द बेबी इज एंड यू कांट ईट मेडिसिन. तो इट वॉज जस्ट एन ऑइंटमेंट जो मैं लगा सकती थी. मैंने उससे पूछा भाई अब ये क्या हुआ है. सो ही वॉज लाइक कि देखो ऐसा हुआ कि कोई कीड़ा था एंड आपको वो काटा या वॉट एवर हुआ, आपने उसको पकड़ के ऐसे मसला तो उसके पेट का एसिड आपकी स्किन पर आ गया एंड उस एसिड ने आपकी स्किन को बर्न कर दिया. अरे भैया चलो अब ये भी हो गया. ये भी इतना लंबा चला जहां पर मेरी पूरी स्किन बर्न हो गई, पील हो रही थी. इट वॉज सो पेनफुल एंड मेरे को अपने आप को देख के भी बहुत वो हो रहा था क्योंकि बॉडी भी ह्यूज हो रही है, ऊपर से और दाग भी पड़ गए हैं भाई. मतलब ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है. कॉन्फिडेंस तो मेरा थोड़ा हिल गया था बट ऑफ कोर्स अनुभव वॉज देयर टू हेल्प मी, टू protect me from all those negative emotions and everything. So he was boosting me up a lot and I'm very happy to have him in that पूरा period क्योंकि he was there 24/7. Then finally ये burn भी ठीक हो गया, निशान भी चला गया. अब वक्त था मेरे बर्थडे का जहां पर मैं पेन फ्री थी और the glow was there, pregnancy glow, my bump was there, I was happy and everything. 1st December को हमने प्रेगनेंसी की न्यूज़ सोशल मीडिया पे भी डाली कि yes we are expecting. मेरी ड्यू डेट थी 14th Feb. So everybody was very happy. Oh Valentine's Day पे will get the baby ये और ये वो. 1st December को बर्थडे, 4th December को I was sleeping
स्लीपिंग क्या मतलब, मैं लेटी हुई थी, आई वॉज वॉचिंग टीवी साइड लाइन में, जैसे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड करा था कि लेफ्ट साइड पर करवट लेके आपको ज़्यादा, अगर आप लेटो तो बेस्ट है। मैं इस पोजिशन में लेटी हुई थी, एंड आउट ऑफ नोवेयर माई वाटर बैग बर्स्ट। 4th December, 14th Feb was my expected date. अब 4th December को ये हुआ, आई वाज लाइक ये क्या हुआ, मैं खड़ी हो गई अचानक से। अनुभव सामने बैठे थे, अनुभव भी देख रहे हैं। अनुभव वाज लाइक व्हाट, यू कुडंट कंट्रोल योर यूरिन और व्हाट? आई वाज लाइक दिस इज नॉट यूरिन, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, मेरे को उल्टी एंड सुसु एंड डकार एंड चीके एंड हिचकी, ये सब ना एक साथ हो रहा था। तो मतलब आप सोचो, मैं पॉट पे बैठी हुई हूँ, नीचे से भी पानी है, ऊपर से भी पानी है, साथ में चीके भी है, साथ में ढकार भी है, मतलब सब कुछ ना एकदम मिक्स ऑफ एवरीथिंग मेरे साथ चल रहा था। एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस थोड़ा थोड़ा आ गया था, स्पेशली जब मैं उल्टी करती थी तो मेरे थोड़े से ड्रॉपलेट्स ऑफ माई यूरिन यूज्ड टू लीक। तो अनुभव को लगा इट इज दैट कि भाई तेरे कंट्रोल नहीं हुआ और वो पूरा हो गया। मैं कहा नहीं, दिस इज नॉट यूरिन, आई डोंट नो व्हाट इज इट। मैं घबरा गई, मैं पॉट पे बैठ गई भाई फटाफट से। आई कॉल्ड अप माई मॉम, माई मम्मा वॉज लाइक क्या बोल रही है, ये अभी थोड़ी होना था, ये तो तेरा 9th मंथ में होना था, अभी तो तेरा 7th मंथ शुरू मतलब 30th वीक 29th वीक चल रहा है तेरा। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता। मम्मी बोलती कॉल योर गायनी एज फास्ट एज यू कैन। आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट मी कॉल माई गायनी। आई कॉल्ड हर अप। अच्छा मेरे साथ ये है, मेरी जब भी फटी में होती है ना, मैं सबसे पहले मेरी माँ को कॉल करती हूँ। मैं हूँ थोड़ी है मम्मी के पास भागने वाली। खैर मैंने गायनी को कॉल करा, गायनी वाज लाइक कि तुम फटाफट मेरे पास आओ एंड आई हैव टू चेक। तो हम लोग भागे भाई गायनी के पास। गायनी ने देखा एंड शी वाज लाइक दिस इज नॉट लीक, दिस इज बर्स्ट। वाटर बैग एक होता है लीक हो गया तो हम उसको तो भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हम सिल देते हैं, हम थोड़ा सा प्रेगनेंसी को लंबा खींच लेते हैं, लेकिन ये बर्स्ट हो गया है। नाउ वी हैव टू डिलीवर विद इन 12 to 24 hours। और अनुभव में फट गई, लाइक क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो। अभी तो मतलब अभी वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, हमने कोई शॉपिंग नहीं करी थी, हमें कुछ पता नहीं था। मतलब 29th वीक चल रहा था यार, कैसे मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई मैं अपने बर्थडे के बाद सब कुछ शुरू करूंगी, कि भाई फेब का ड्यू है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा अगर जल्दी होगा तो स्टार्टिंग ऑफ द फेब या लेट जैन में हो जाएगा, बट दिसंबर में वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। तो अब गानी ने बोल दिया एंड शी वाज लाइक कि आप फटाफट एडमिट हो एंड लेटते हो जाओ हॉस्पिटल। लाइक ठीक है भाई। अब मैं लेट गई और हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। रास्ते में अनुभव कॉल्ड अप द फैमिली, माय पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, एवरीबडी, कि भाई ऐसे ऐसे है एंड वी हैव टू एडमिट हो। सो लाइक ओके फाइन। अब हम लोग पहुँचे Cloud9 नोएडा। Cloud9 पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने देखा तो वाटर बैग बर्स्ट हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो कम हो गया। बट क्योंकि 29 वीक प्रिसाइजली 29 वीक 5 days इतनी थी मेरी प्रेगनेंसी, उसमें वी हैड टू यू नो बाय सम टाइम कि हमें 48 आवर्स कम से कम चाहिए, बिकॉज कुछ स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन मुझे लगने थे। कुछ स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन मुझे लगने थे, उस वजह से वी नीडेड 48 आवर्स। अब वो 48 आवर्स हमें ऐसे बाय करने थे क्योंकि देयर इज अ होल इन द वाटर बैग नाउ जहाँ पर बेबी है, तो वहाँ से इन्फेक्शन भी जा रहा था अंदर, तो उसको भी कंट्रोल करना था। फिर मेरे को लेबर पेन ना हो ये भी कंट्रोल करना था, क्योंकि अभी वो डिलीवर नहीं कर सकते थे। दे नीडेड 48 आवर्स फॉर दैट इंजेक्शन, क्योंकि हर 12 घंटे में वो इंजेक्शन लगना था। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब दर्द मेरे शुरू होते हैं। दर्द लेबर पेन का नहीं, सबसे पहले मेरे को दर्द होता है कैनुला का। कैनुला वो मेरे को लगाने की कोशिश करते हैं एंड मेरी नस नहीं मिलती। सो आफ्टर 3 ट्राइज या 4 ट्राइज फाइनली मेरी नस मिलती है एंड कैनुला घुसाते हैं। ओके, अब वो मुझे ले गए लेबर रूम में। लेबर रूम में मुझे लिटा दिया। लिटाने के बाद दे वर लाइक नाउ यू कैन नॉट गेट अप, सो फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स वी हैव टू बाय दिस टाइम, जिसमें आप खड़े नहीं हो सकते हो, आपको अपनी सुसु पॉटी सब कुछ बेड पर करनी है। यूरिन बैग भी नहीं लगा हुआ था, तो आपको फील होगा वील गिव यू द बेड पैन एंड आपको उसमें करना है। लाइक ओके, क्योंकि अगर आप खड़े होगे तो आपका जो भी फ्लूइड अंदर है वो और लीक हो जाएगा, जो ऑलरेडी इतना कम है एंड बेबी नीड्स दैट। लाइक ठीक है।
तो फॉर 48 आवर्स आई वॉज ऑन द बेड, 4-5, हाँ 4 और 5, ये 2 पूरे दिन पूरी रात मैं पूरा बेड पर थी, जिसमें मुझे हेवी इंजेक्शंस लग रहे थे, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लग रहे थे, लेबर पेन के अलग इंजेक्शन लग रहे थे, क्योंकि मुझे लेबर पेन ना हो, क्योंकि अगर मुझे लेबर पेन हो गया तो दे हैव टू डिलीवर, तो डिलीवरी ना अभी करनी पड़े और हम वो इंजेक्शंस का कोर्स कंप्लीट कर ले, इस वजह से लेबर पेन के भी इंजेक्शन लग रहे थे कि लेबर पेन रुक जाए। उसके बाद मेरे को बेबी को न्यूट्रिशन मिले, उसके लिए एक देयर वाज अ थिक फ्लूइड व्हिच वाज गेटिंग इनसाइड ऑफ मी थ्रू कैनुला ओनली। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई मेरी नर्व्स में पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, बट द फ्लूइड वाज नॉट गोइंग इन, क्योंकि मेरी नसें ना स्वेल्ड अप हो रही थी। तो आई हैड टू डू दिस द होल नाइट, द होल डे, ताकि वो मूवमेंट से अंदर जाता रहे फ्लूइड, क्योंकि वो फ्लूइड अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ में दवाई थी, कुछ में बेबी के न्यूट्रिशन थे, कुछ में कुछ था, क्योंकि वरना सिस्टर आके वो ऐसे दबाती थी और फिर छोड़ती थी और मेरी जान निकल जाती थी। तो मैं उस चीज से बचने के लिए पूरी रात ऐसे करती रहती थी। और मेरे कैनुला लाइक हर 12 आवर्स में चेंज हो रहा था, क्योंकि मेरी नस इतनी ज्यादा स्वेल्ड अप हो रही थी कि अंदर जा ही नहीं रहे थे। चलो अब फाइनली सारे इंजेक्शन हो गए। 5th की रात को मेरी डॉक्टर मुझे कहती है कि सुबह 8 बजे, यानी कि 6 दिसंबर को सुबह 8 बजे हम इमरजेंसी सी सेक्शन आपका करेंगे एंड हम बेबी डिलीवर करेंगे। नाउ आई बिलीव इन गुरुजी, सो माई गुरुजी's नंबर इज 7, उनका भी बर्थडे 7th of July को आता है, तो 7 इज माई लकी नंबर ऑल्सो, आई लव द नंबर 7। तो आई वाज लाइक यार एक और दिन हम लोग 7 तक नहीं कर सकते? शी वाज लाइक नो, इन्फेक्शन हो रहा है, हमने ऑलरेडी थैंक गॉड वी गॉट 48 आवर्स, अब आप फाइनली आपका 30th वीक, 29 वीक्स आपके कंप्लीट हो गए, 30 वीक शुरू हो गया है 6 को, अब हमें डिलीवर करना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम और डिले नहीं कर सकते हैं। लाइक चल ठीक है यार, जैसा आप कहो, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल। तो हमने डिसाइड करा कि सुबह 8 बजे मेरी डिलीवरी होगी। तो 12 बजे के बाद मुझे कुछ खाना नहीं था एंड 4 बजे के बाद मुझे पानी नहीं पीना था। एनेस्थोलॉजिस्ट आए कि ओके आपको ऐसे अपनी बैक की पोजीशनिंग करनी होगी, एनेस्थीसिया देंगे, और बिकॉज आई हैव अ लिटिल फैट ऑन माई बैक, तो उसके लिए भी दे वर लाइक यू हैव टू कोऑपरेट विद अस, हमें थोड़ा आपको दर्द हो सकता है, ये हो सकता है, दे टोल्ड मी एवरीथिंग। सो आई लाइक ठीक है, मैं अपना 100% करूँगी। ठीक है, अब मेरी फटी बड़ी, क्योंकि लेबर रूम में ऐसा हो रहा था कि आई कैन हेयर बेबीज क्राइंग, क्योंकि लेबर रूम के थ्रू ही वो NICU में जाते हैं बेबीज। So I could hear the mothers screaming in pain, I could hear the babies crying. So for me it was a little, you know, it was very, I don't know, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, like I couldn't go to that period of time, वो 9th month वाला वो लेबर पेन एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। I don't know, my baby is inside me, wants to come out fast, and मतलब बहुत सारी चीज़ें ना मिस आउट हो रही हैं जैसे, और मतलब इट वॉज वेरी डेविस्टेटिंग फॉर मी। अब अनुभव भी बीच बीच में आए जा रहे थे, क्योंकि पूरा टाइम तो आप वहाँ पर नहीं रह सकते, तो हर आधे घंटे में ही वॉज कमिंग अप टू चेक ऑन मी कि आर यू फाइन, यू वांट एनीथिंग। और सड़ा सा मेरे को खाना मिल रहा था वहाँ पे, दलिया और पोहा, बहुत बुरा था वो खाना। खैर फिर फाइनली हुए 2 दिन, फिर उन्होंने लगाया यूरिनरी बैग। भगवान की कसम, मुझे पूरी प्रेगनेंसी में वो ऐसी अजीब सेंसेशंस नहीं आई जो मुझे वो यूरिनरी बैग लगा के आई। वो उन्होंने लगाया एंड आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग कि मैं गीली हो रही हूँ बार बार, और मैं बार बार सिस्टर को बुला रही हूँ कि कुछ निकल रहा है, कुछ गीला हो रहा है, एंड शी वाज लाइक नहीं, मेरे को शायद से वो सही से लगा नहीं है और यूरिन बैग में यूरिन नहीं जा रहा है, मेरा लीक हो रहा है। वो मुझे यूरिन बैग दिखा रही कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो है इसमें यूरिन। मेरे को तो मुझे क्या फील हो रहा है, और वो जब भी वो फीलिंग आती ना, आई स्वेयर टू गॉड इट गॉट शिवर्स ऑन माई स्पाइन, मैं पूरी ऐसे हिल जाती जैसे पता नहीं कोई ऑर्गेज़म हो रहा है, क्या हो रहा है, मजा भी आ रहा है, दर्द भी हो रहा है, तो अजीब सा हो रहा था। मैं अभी भी सोच के ना मेरे को सा हो रहा है। खैर अब वो हुआ, अब आ गया टाइम, 8 बज गए। ठीक है, अनुभव मेरे को ऑल द बेस्ट करके चला गया। अब मेरा
टाइम आ गया सर्जरी का। ओ मेरी फटी पड़ी, बड़ी गंदी फटी पड़ी, सारे नए नए चेहरे, ठीक है। अब मैं पहुंची अंदर ओटी रूम में, तो सब लोग बहुत कंफर्टेबल वो करा रहे थे। एक तो इतना चिल्ड, बर्फीला, पता नहीं कौन सी उनको वहां गर्मी लग रही होती है, इतना बर्फीला कमरा, इतनी ठंड कर रखी भाई, मेरी तो हालत बुरी हो गई। और ऊपर से उनको पूरी, क्योंकि बैक पे इंजेक्शन लगाने थे तो बैक पूरी हटानी थी, निकट करनी थी। अरे भाई मैं तो कांपी जाऊं, मैं को भाई इतनी ठंड क्यों कर रखी है इन्होंने, पता नहीं कौन सा कश्मीर बना रखा है यहाँ पे। खैर उन्होंने मेरे को बैठाया कि हाँ हम यहाँ एनेस्थीसिया लगाएंगे, आप ऐसे करो ऐसे करो। इतने में मेरी गायनी आ गई। मेरे को बहुत खुशी मिली, वो उनको देख के मुझे ऐसा लगा था मेरी मम्मी आ गई जैसे। तो फिर वो आई, कहती सलोनी रेडी, वो तो ऐसी एक्साइटेडली है, ऑल द बेस्ट, आर यू रेडी? मैं कहा हाँ रेडी। तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। लाइक अरे हो जाएगा, घबराओ मत, सब बढ़िया होगा। और बहुत मतलब शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी वाज चेयरिंग मी आल्सो, सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी टू हैव हर। तो फिर फाइनली एनेस्थीसिया दिया उन्होंने और मुझे लेटा दिया। अब मैं कहूँ भाई मुझे तो अभी भी फील हो रहा है। मैं बोलूँ मेरे को मेरी टांगे फील हो रही है। वो कहती हाँ वो तो होगा पर दर्द नहीं फील होगा। मैं कहा ओके चलो ठीक है। अब लेटाया है पूरा एकदम मेरे फेस के आगे पूरा कमरा वो पर्दा वर्दा कर दिया। कैनेडा में पता नहीं क्या क्या डाले जा रहे, वो अलग दर्द हो रहा। और नीचे आई कुडंट फील माई लेग्स, आई कुड जस्ट फील द टच। अब उन्होंने ओपन करा, मेरे मुंह से बस एक ही मंत्र निकले, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं यही बोली जाऊं पूरे ऑपरेशन के टाइम में मैं यही बोली जाऊं। एंड फाइनली आई हर्ड माई बेबी क्राई एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ही स्टार्टेड क्राइंग। और मैं सो गई यार, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एज वेल। और उसकी वो आवाज़ सुन के it was so good, it was so peaceful, क्योंकि my gynae was very scared कि बेबी का वेट कम ना हो, 1 kg से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लंग्स अभी डेवलप नहीं हुई है। तो जो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन थे वो मेरे लंग्स, बेबी के लंग्स को डेवलप करने के लिए ही थे। सो दे वर लाइक कि भाई I was very scared, and when he started crying, my doctor was like, सुन ले सलोनी, आवाज सुन ले। मैं सुन रही हूँ, I was so happy. फिर I started thanking everybody, वहाँ पर जितने लोग थे वो सबको थैंक यू करी जा रही। वो मुझे पूरा they were cleaning my whole room and everything, और मैं थैंक यू करी जा रही। उसमें मैंने बोला अच्छा मुझे जेंडर तुम बता दो। तो वो बोलते हाँ अभी दिखाएंगे। लाइक दिखाएंगे, ओके फाइन। फिर वो बेबी को लेके आए। उन्होंने बेबी को मेरी चेस्ट से लगाया, मेरे बूब से लगाया, फॉर हिम टू लैच अ लिटिल, बस मुंह लगाया एंड हटा दिया। एंड उसके बाद वो सिस्टर बोलती, उसके बाद शर्विल की टांगे खोल के लो जेंडर चेक कर लो। पहले तो मैं कंफ्यूज ही हो गई, मुझे देखना क्या है और ये जो है ये क्या है। मुझे समझ नहीं आया ये है क्या। मैं देख रही ध्यान से, मैं कहा ओ बॉय है, मैं कहा ठीक है करके, एंड वो NICU ले गया। अच्छा मेरे डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया था वी हैव टू टेक द बेबी टू द NICU एंड वहाँ पर देखेंगे फिर बेबी कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी आप घर नहीं ले जा सकते कम से कम जब तक बेबी 34 वीक्स का नहीं हो जाता। सो मैं 30th वीक में मैंने डिलीवर करा है, तो 4 वीक्स, 1 महीना पूरा ही हैड टू बी इन NICU। वो था, हमें पहले बता दिया था डॉक्टर्स ने। तो बेबी को NICU ले गए। फिर देवर लाइक कि अब आप सो जाओगे, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। मैं बोली हाँ मेरे को थोड़ा सा पानी पिला दो। तो थोड़ा सा लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर उन्होंने मेरे मुंह में डाल दिया, क्योंकि पानी नहीं पी रखा था। तो फिर डाल दिया एंड आई डोंट नो व्हेन आई डोज ऑफ। फिर मेरी आँख जब खुली तो एकदम ऐसे सीरियल वाला माहौल चल रहा था, हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, याददाश्त खो गई है मेरी। बट फिर मैंने देखा, मैंने सिस्टर को बुलाया। सिस्टर लाइक हम आपको आपके हस्बैंड के पास लेके जाते हैं। मैं कहा हाँ प्लीज़। फिर वो बाहर लेके आए कॉमन एरिया में। अब वहाँ पे पता नहीं क्या उस दिन 6 को इतनी भीड़ थी, साला में कमरा मिलने में इतना टाइम लग गया। बहुत इरिटेशन हो रही थी, मेरे को प्रेशर बनने जा रहा था, आई वांटेड टू पूप, और वो हो नहीं रहा था क्योंकि मैं लेटी हुई थी। मैं पिछले 2 दिन से लेटी हुई थी और अभी भी मुझे 1 दिन तक और लेटना था। सो इट वॉज लाइक 4 तारीख से लेकर 6 तारीख, 7 तारीख को मैं उठी हूँ। मैं इतने दिन तक लेटी रही हूँ पूरा टाइम। मैंने खाना पीना सुसु पॉटी सब कुछ लेटा हुआ है मेरा। चलो अब फाइनली
बहुत ही मुशक्दो whatever that word is, after a lot of efforts फाइनली वी गॉट द रूम. और उसमें भी मैं ऐसे हो रही थी, मेरे को रूम दो. अनुभव, मेरी मम्मा, माई ब्रदर, ऑल द फैमिली, एवरीबडी वॉज लाइक कि रूम. क्यों रूम नहीं मिल रहा था, बहुत भीड़ थी. पता नहीं मुहूर्त बहुत अच्छा था या बहुत डिलीवरीज हुई थी उस दिन, और बहुत भीड़ थी. एक रूम मिल रहा था शेयरिंग में, बट आई डिडंट वांट टू गो टू द शेयरिंग रूम क्योंकि मेरे को अपनी प्रिवेसी चाहिए थी. सो लाइक आई विल वेट फॉर माई ओन रूम जो हमने बुक करा है. फिर फाइनली 8 बजे डिलीवरी हुई, 11 बजे होश आया, 5 बजे शाम को रूम मिला. 5 बजे मेरे रूम में शिफ्ट करा. मैंने सांस में सांस ली. अब रूम में शिफ्ट करा, अब चीज़ें शुरू हो गई. सर ढक लो, ये कर लो, वो कर लो. और मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही थी क्योंकि आई वांटेड टू गो टू द वॉशरूम, आई वांटेड टू पूप. बट वो मुझे मना कर दिया था कि अभी आप नहीं उठ सकते हो और आपको सराहना भी नहीं ले सकते हो. और गर्मी लग रही थी, साला एसी भी नहीं चलाने दे रहे थे ये लोग कि हवा लग जाएगी, एसी भी नहीं चला सकते. तो फिर कैसे करके वो चीज़ फाइनली हमने कर ली कि भाई हो गया. अब मैं रूम में आ गई एंड थिंग्स स्टार्टेड postpartum. I will share that in the next video. This was something जो अभी तक, जो एक डिलीवरी के बाद अपने रूम तक की जर्नी, उस हैकिंग से इमरजेंसी सी सेक्शन तक की जर्नी, अब जो इसके आगे हुआ, when the baby was in NICU, whatever happened in the hospital, whatever postpartum जो भी चीज़ें इतना हिट करी, वो स्टिचेस का पेन, वो पहली वॉक, वो पहला सुसु पॉटी, आई विल शेयर ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड होप आपको मेरी जर्नी का ये पार्ट अगर किसी को भी हेल्प किया हो, जो भी इस जगह पर हैं या इस जगह से गुजर रहे हैं, उनको अगर हेल्प किया हो या उनको ज़रा सा भी ये फील होगा कि ओके दिस इज ऑल्सो हैपनिंग विद अस एंड इट इज़ नॉर्मल. सो येस, इट इज़ नॉर्मल एंड all the mothers out there, you're very strong. I'm very proud of you. Let's meet in the next video with the new journey जो शुरू होती है after 6th December. So yeah, stay tuned. Bye bye.